दो ब्लाउज की कटिंग करने बता रहा हूँ। एक तो नॉर्मल राउंड नेक वाला बेल्ट वाला ब्लाउज और दूसरा रहेगा मधु वाला ब्लाउज, जिसको कि हम सभी साची ब्लाउज भी बोलते हैं, मधु वाला ब्लाउज भी बोलते हैं। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। 100% आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मधु वाला ब्लाउज कटिंग करना है और किस तरह से नॉर्मल ब्लाउज कटिंग करना है। तो कंप्लीट वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। पहले मेजरमेंट देख लीजिए, यही मेजरमेंट मैं कटिंग करने के लिए एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए जैसा है यहाँ पे सेम बता रहा हूं मैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, ठीक है। तो कितना है ब्लाउज लेंथ है 14 इंची ब्लाउज लेंथ। तो 14 इंची पे एक मार्किंग यहां लगा लेना है। उसके बाद डीप कितना है, अब यहां से डीप के हिसाब से कटिंग होगा। तो डीप है 10 इंची, तो यहाँ पे 6 इंची पे मार्किंग लगाइए। अब ये दो मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं। अब अपर चेस्ट है 36 इंची, उसका चौथाई यहां मार्किंग लगाना है। वेस्ट कितना है 33, उसका चौथाई ये मार्किंग लगा के पौने इंची डिफरेंस, पौने इंची प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे डीप है 10 इंची, तो 5 इंची पे मार्किंग लगाइए और 2.5 इंची पे और एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद 5.5 इंची पे ये मार्किंग लगाइए। अब यहाँ पे मैं 4 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ और इस तरह से भी 4 इंची पे ये मार्किंग लगा रहा हूँ। अब ये सभी मार्किंग हो जाने के बाद डीप कितना है 10 इंची, तो इस तरह से रखना है, 10 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये मार्किंग को भी मैंने इस तरह से लगा लिए। ये सभी मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको यहां से इस तरह से लगाना है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट और परफेक्ट आपको कटिंग समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल ब्लाउज और इस तरह से मधु वाला ब्लाउज कैसे कटिंग करना है। तो वीडियो में बने रहिए। और यहां से आर्मोल के लिए सेब लगाना है। अब यहां से एक बार चेक करना है कि आर्मोल कितना है। आर्मोल है 17.5, 17.5 इंची। तो इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। तो 17.5 इंची कंप्लीट आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहां से मैंने नेक लाइन का इस तरह से शेप लगाना है। और एक बात कि नेक लाइन का जो मार्किंग आपको लगाना है, यहाँ पे कितना आ रहा है 2.5 इंची, तो यहाँ आना चाहिए 3 इंची। जब भी आपका ये राउंडिंग सही और फिनिशिंग आएगा, बिल्कुल बुटीक वाली फिनिशिंग में, ठीक है। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद अब आपको जो एक मार्किंग लगाना है वो जरूरी लगाना है। यहां से इस तरह से नेक लाइन साइड डाउन करना है, जब भी आपका शोल्डर बैठ जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट। और ये फार्मूला मैंने कटिंग करने में बता रहा, और सिलाई का भी फार्मूला आपको देखना है तो बिल्कुल आप सिलाई का भी वीडियो फुल देख सकते हो, कंप्लीट और परफेक्ट। तो अब मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं फर्स्ट। चलिए, जो मेंबर से लाइक नहीं करे प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। चलिए, नेक लाइन को अभी मैं कटिंग करूंगा नहीं, क्योंकि इसमें नेक लाइन में वर्क है। तो एक बार, ठीक है। अब मैं आपको बैक वाला पार्ट कटिंग तो करने बता दिए, अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए इस तरह से बैठाना है, और फ्रंट में चेस्ट के पास सही सेट होने के लिए आपको मार्किंग लगाना पड़ेगा कंप्लीट और परफेक्ट। तो करना क्या है, यहां से इस तरह से फर्स्ट क्रॉस में रखिए। अगर आपको स्ट्रेट बोले है कस्टमर तो स्ट्रेट रखिए, क्रॉस बोले है तो क्रॉस रखिए। तो यहाँ पे ऐसा रख के उसके बाद एक मार्किंग ऐसा लगाना है। ये मार्किंग लगाने के बाद 1/2 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, 1/2 इंची पे यहाँ लगाना है, और इस तरह से यहाँ पे 3.5 इंची पे लगाना है। अब यहाँ पे मार्किंग लगाना है 2.25 इंची पे। तो 1 2 3 4 और एक ये वाला मार्किंग 5। अगर आप इस तरह से मार्किंग परफेक्ट लगा देते हो तो आपका 80% कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट होने जा रहा है। तो वीडियो में बने रहिए। अब यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। देखिए बिल्कुल सेम आप भी इसी तरह से लगाइए, कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। तो अब यहाँ पे अपर चेस्ट है 36 और मिडल चेस्ट है 38, 2 इंची का डिफरेंस है। तो यहाँ पे करना क्या है, मिनिमम 1.5 इंची पे आपको मार्किंग लगाना है, क्योंकि अगर इस तरह से डिफरेंस है और आप 1.25 इंची पे मार्किंग लगा लेते हो तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 इंची पे इधर लगाना है और 1.5 इंची पे इधर लगाना है। तो ऐसे में होता यह है कि आपका चेस्ट आसानी से सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 4 इंची, तो ये 4 इंची उठाना है और यहाँ पे रखना है। वेस्ट कितना है 36, ये 33 इंची, उसका चौथाई मार्किंग लगाइए और 0.25 इंची प्लस कीजिए। तो इस तरह से मार्किंग लगाओगे तो गारंटी दे रहा हूं मैं, और 100% बोल रहा हूं, आपका चेस्ट लूज टाइट का प्रॉब्लम होगा नहीं। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको लास्ट में जो मैं एक फार्मूला बताऊंगा
अगर आपका अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट लूज टाइट का प्रॉब्लम हो रहे बहुत टाइम से और आपका सेट नहीं हो रहे, तो लास्ट में जो मैं बताने वाला हूं वो आपको जरूर देख लेना है, ताकि आपका कोई मुश्किल होगा नहीं बनने के बाद पीस लूज टाइट होने का प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब मैं पहले ये व्हील मार्क तो मैंने इस तरह से लगा लिया, अब मैं हर जगह पे मार्किंग लगा लेता हूं ताकि आपको मार्किंग दिख जाना चाहिए। और मार्किंग के ऊपर कटिंग करना है या मार्किंग को छोड़ के करना है वो भी आपको क्लियर मालूम हो जाएगा ये मार्किंग लगाने के बाद। अब यहां से तो हमने इस तरह से मार्किंग लगा दिया हूं, ये मार्किंग हो गया। अब इसको जो कटिंग करना है मार्किंग छोड़ के, ठीक है, ये जो मार्जिंग है ये मार्किंग जो मैंने लिया हूं उसको छोड़ के कटिंग कर लेना है। अब इसको ऐसा रखिए और यहां से भी इस तरह से कटिंग कर लीजिए। वीडियो में बने रहिए। अगर आपका ब्लाउज की शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे तो जरूर एक बार देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो जरूर देखिए और वीडियो में फुल बने रहिए। अब यहां तक मार्किंग हो जाने के बाद इसको भी यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। इस तरह से निकाल लेने के बाद अब यहाँ पे भी मैंने इस तरह से मार्किंग पहले लगा लेता हूं। अब देखिए ये मार्किंग है, तो यहाँ पे मैंने नेकलाइन के लिए मार्किंग लगा ली है। उसके बाद फ्रंट डिप कितना है 7.5, तो यहां से मैंने 7.5 पे मार्किंग लगाया हूं। उसके बाद इस तरह से मैंने एक मार्किंग लगा ली है। अब यहां से राउंडिंग के लिए मैंने ये मार्किंग भी लगा दी है। अब आपको यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह से अगर बेल्ट वाला आप ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और आपका शोल्डर गिर जा रहे तो आज के बाद गिरेगा नहीं, उसका गारंटी मैं दे रहा हूं। लेकिन ये तो कटिंग में मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन आपको सिलाई का भी वीडियो देखना है। ठीक है, तो सिलाई का जो वीडियो देखना है आपको, तो आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो उसमें होता यह है कि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ है अफरोज टेलर, यहाँ है अफरोज टेलर, इस तरह से इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आज जो बताया हूं कटिंग, क्या बताया हूं ये देख लीजिए। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से हर एक कटिंग मिल जाएगा आसानी से, कंप्लीट और परफेक्ट। जो ब्लाउज की कटिंग सिलाई देखना चाहते हो पूरा, तो आपको और एक आइडिया दे देता हूं। इसके ऊपर क्लिक करना है, लोगों के ऊपर। लोगों के ऊपर क्लिक करने से होता यह है, यहाँ पे आपको लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लाइव वीडियो सभी मिल जाएगा। तो यहाँ पे लाइव वाले पे क्लिक करना और आपको सिलाई का वीडियो देखना है तो आप सिलाई का देख सकते हो। जैसा कि ये मैंने सिलाई करने के लिए बताया हूँ, ये कटिंग करने बताया हूँ, ये भी सिलाई करने बताया हूँ, ये सभी सिलाई का भी वीडियो इसी में रहता, फुल वीडियो रहता। तो आप यहाँ से सेम इसी तरह से निकालिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि देखिए डेली वीडियो डालते वो वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाता, लेकिन जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है वो वीडियो आपको देखना है। और इस तरह से ब्लाउज की सिलाई भी बहुत रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, तो बैक पल्ला को अपने साइड में हटाना है। कितना, मिनिमम यहां से ½ इंच से थोड़ा कम, इस तरह से हटा के फ्रंट पल्ला को कटिंग करना है। बैक पल्ला कटिंग नहीं करना है, याद रखना ये चीज। हाँ, फ्रंट पल्ला को कटिंग करना है, बैक नहीं। अब ये मार्किंग हमारा यहाँ पे आ गया। अब देख सकते हो इतना इतना मैंने निकाल दिए। फर्स्ट मार्किंग ये है, अब मार्किंग हमारा ये हो गया। अब इसको यहां से इस तरह से रखना है। अब इसको मार्किंग लगा लीजिए, अब यहां से सेम मिला लीजिए। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके ऊपर व्हील मार्क कर देता हूं, क्योंकि वर्क है तो वर्क वाला कभी भी आपको नेकलाइन कटिंग करना नहीं है। तो अब यहाँ पे टक्स लगाने के लिए तो इसको इस तरह से मार्किंग लगाइए और इसको भी यहां से इस तरह से मार्किंग लगाइए। आप चाहे तो मेजरमेंट 2.5 इंची इसको लगाना है, 3.5 से 4, ये 4.5 से 4 इंची इसको लगाना है। अब यहाँ पे इस तरह से ऐसा पकड़िए और यहाँ से हाला कटिंग कर लीजिए। तो ये आपका फ्रंट वाला पार्ट भी इस तरह से कटिंग हो जाएगा। और हाला ज्यादा कटिंग नहीं करना है, जैसा मैं बताता हूँ। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप कटिंग कर रहे हो तो मैं जितना हाला कटिंग करता हूँ सेम आपको भी उतना ही करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने पहले बताता हूं, क्योंकि ब्लाउज की पूरा एक साथ में बताना चाहिए जो ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, जैसा कि बेल्ट। अब देखिए बेल्ट कटिंग करने के लिए फर्स्ट मार्किंग यहां से इस तरह से स्ट्रेट करना है। उसके बाद और एक मार्किंग 3 इंची पे लगाना, और एक मार्किंग इस तरह से ऐसा लगाना, एक मार्किंग यहाँ पे लगाना, लेकिन ये मार्किंग बाद में लगाना अगर आपको आइडिया नहीं है तो।
अब मैं यहाँ से 1 इंची पे ये मार्किंग लगाता हूँ, उसके बाद 3.5 इंची पे लगाता हूँ, उसके बाद वेस्ट है 33 इंची उसका चौथाई, उसके बाद 1.25 इंची। क्योंकि जैसा बेल्ट में मैंने 1.25 इंची प्लस किया था इसमें भी करना है, जैसा वेस्ट के लिए लगाया था इसमें भी वैसा लगाना है। अब आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना लगा लीजिए, इसीलिए मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ये मार्किंग आइडिया है तो आप इस तरह से लगाइए, वरना मेजरमेंट करके लगाइए, कभी भी आपका मिस्टेक होगा नहीं। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ से मैंने शेप लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो परफेक्ट और कंप्लीट बेल्ट कटिंग का तरीका है ये। तो आप भी इसी तरह से सेम कटिंग कीजिए, कोई मुश्किल नहीं होगा और कोई परेशानी नहीं होगा। और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, अभी मैं आपको मेजरमेंट करने के लिए भी बता दूंगा, इसको कटिंग के बाद मेजरमेंट कैसे करना है। अगर आपका बैक और फ्रंट लूज टाइट का प्रॉब्लम हो रही तो आप जरूर वीडियो देखिए, और लास्ट में आपको जो फार्मूला बताऊंगा कभी भी लूज टाइट होगा नहीं। तो अब यहाँ पे मैं आस्तीन की कटिंग करने बता रहा हूँ। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद आपका लेंथ जितना है उतना पे फर्स्ट तो इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग लगाइए। अब लेंथ 10.5 इंची है, 10.5 इंची पे मार्किंग लगाता हूँ, टेप को उल्टा करता हूँ, 3.25 इंची पे मार्किंग लगा के इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। अब आर्मूल है 17.5 इंची, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के रख के ऐसा चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट और परफेक्ट आ रहा है। अब लूजिंग है 10 इंची, तो 5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद इस तरह से लिख लीजिए। अब यहाँ से शेप लगाना है ऐसा। देखिए अगर आप इस तरह से बाजू कटिंग करते हो तो आपका फिटिंग कंप्लीट आएगी और आर्मोल में झोल नहीं आएगी, ठीक है। तो 100% आप इसी तरह से देखिए, एक बार देखने से कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, बार बार वीडियो देखिए, बार बार आप ट्राई कीजिए, बार बार आप कटिंग कीजिए पेपर के ऊपर। ऐसा नहीं कि मेन पीस के ऊपर ही कटिंग कर लेना है, पहले आप स्टार्टिंग में पेपर के ऊपर कटिंग कीजिए, जब भी आपको क्लियर और परफेक्ट समझ में आएगी कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। अब ऐसा मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से आपको 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। क्या करना है? 1.25 इंची पे। अब इसको भी यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो अब जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि एक बार आपको लास्ट में मेजरमेंट कर लेना है, और वो फार्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी वीडियो में बने रहिए। 1 मिनट में आपको ये जो फार्मूला बताऊंगा हर एक किसी को काम में आएगा और सभी कर लेता, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि लास्ट वाला फार्मूला आपको समझ में ज्यादातर आ जाएगा। अब ये तो हमारा बाजू का कटिंग हो गया कंप्लीट। चलिए अब लास्ट में क्या बोले थे मैं, अपर चेस्ट है 36 और मिडल चेस्ट है 38। तो इसको कैसे क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूं। अपर चेस्ट है 36, मिडल चेस्ट है 38, तो ये 2 इंची डिफरेंस है। अब मैं यहां से मेजरमेंट करने के लिए बता रहा हूं। अपर चेस्ट मार्किंग लगा के मैंने आपको कटिंग करने के लिए बताया, लेकिन ये वाला मार्किंग मिडल चेस्ट का कोई फार्मूला नहीं है। तो अब करना क्या है ये देख लीजिए। यहाँ पे कितना है? 9 इंची से थोड़ा बढ़ के आ रहा है, तो सेम यहाँ पे ऐसा रखना है। कितना आ रहा है? कुछ किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। तो कितना आ रहा है? कंप्लीट 38 आता है। ये मैं गारंटी इसीलिए देता हूं कि अगर वाकई में अगर आपको इंटरेस्ट है कटिंग सीखने का तो बिल्कुल आप सीख सकते हो हमारे चैनल पे। देखिए तो कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये लूज टाइट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और मार्किंग के ऊपर A to Z सिलाई हो जाएगा, ठीक है। मधु वाला ब्लाउज कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो प्रॉपर तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। कंप्लीट और परफेक्ट कैसे कटिंग करना है, क्या करना है वो मैंने A to Z बताया हूं। लास्ट तक वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए, इसी तरह से आपको 100% समझ में आ जाएगा, जिसको कि हम सभी साची ब्लाउज भी बोलते हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं अब कटिंग करने बता रहा हूँ, देखिए और परफेक्ट देखिए। और ये रहेगा मेजरमेंट वाला ब्लाउज, ये है फ्रंट का डिजाइन और ये है बैक की डिजाइन। लेकिन अपने को कटिंग करना है मधु वाला ब्लाउज कटिंग, सभी साची जो बोलते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और कंप्लीट वीडियो देखिए। फर्स्ट यहां से आपको मेजरमेंट करना है ब्लाउज की लंबाई के लिए, कुछ इस तरह से। कितना है? 13.5, 13.5 इंची। और अपर चेस्ट के लिए मेजरमेंट यहां से करना है,
क्योंकि ये पुराना वाला ब्लाउज है और मैं इससे ही नया ब्लाउज मधु वाला ब्लाउज कटिंग करने बता रहा हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और 35 है अपर चेस्ट और वेस्ट कितना है वो भी देख लेते हैं। इस तरह से वेस्ट भी मेजरमेंट करना है। तो 28 है। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। मेजरमेंट 3 जगह का मैंने लेने के लिए बताया। अब मैं मार्किंग लगाने बता रहा हूं। फर्स्ट मार्किंग यहां से ऐसा लगाइए और बैक ओपन है तो यहां पे भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगा लीजिए। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको यहां से इस तरह से ब्लाउज की लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप उल्टा कर लेना है और यहाँ पे 7 इंची पे मार्किंग लगाइए। अब ये 2 मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ऐसा स्ट्रेट कर लेने के बाद अब देखिए अपर चेस्ट है 35, उसका चौथाई मार्किंग आपको यहां लगाना है। वेस्ट है 28, उसका चौथाई यहां मार्किंग लगाना है। अब ये डीप वाला मेजरमेंट वाला ब्लाउज है लेकिन आप कटिंग कर रहे हैं हाई नेक में, तो यहां से आपको मिनिमम 15.5 इंची से 15.5 इंची पे मार्किंग 15 इंची पे ही मार्किंग लगाइए, ठीक है। और एक मार्किंग यहाँ पे 4 इंची पे लगाना है। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे भी 1.25 इंच प्लस करना रहता लेकिन नहीं किया था मैंने। और ये वाला मार्किंग 2.25 इंची पे लगाइए और यहाँ से मिनिमम 4.25 इंची पे इस तरह से लगा लेना है। अब मैं ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूँ। कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो में बने रहिए। इस तरह से ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीख जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ से मैंने इस तरह से मार्किंग लगाया हूं। अब इसको भी यहाँ से ऐसा मार्किंग लगा लेते हैं। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब हाई नेक आपको जितना डीप बोले कस्टमर उतना रख के कुछ इस तरह से ऐसा मार्किंग लगा लेना है। ये भी मार्किंग हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से सेम मैंने इस तरह से लगा लेता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि इतना मैंने मार्किंग लगा के ये हमारा कंप्लीट हो गया तो ये गलत है, क्योंकि ये वाला मार्किंग आपको 100% देखना जरूरी है। जब भी आपका ब्लाउज की सेट होगा कंप्लीट और परफेक्ट। तो करना क्या है, यहां से इस तरह से मार्किंग लगाइए। कैसा मैंने लगाया क्रॉस में, आप भी इस तरह से जरूर लगाइए, जब भी आपकी शोल्डर सेट होगा आसानी से। अब यहां से इस तरह से रखना है। उसके बाद आर्मोल के लिए मेजरमेंट करना। कितना है ये आर्मोल? 16.5 इंची, ठीक है। तो यहां से मैंने मेजरमेंट कर रहा हूं तो ये भी कंप्लीट आ रहा है, परफेक्ट है, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में देखिए कि आपको क्या क्या मैंने कटिंग और क्या करने के लिए कटिंग बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा छोटा सा टिप्स मिलेगा जो कि आप आसानी से ब्लाउज की कटिंग कर लोगे और कोई मुश्किल भी नहीं होगा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। अब यहां से इसको इस तरह से रखना है। ये रख लेने के बाद ये है हमारा फ्रंट पल्ला में कटिंग करने बता रहा हूं, ठीक है। तो बैक ओपन है तो जितना मार्जिन चाहिए हमको इतना बाहर कर लेना है। उसके बाद यहां से इस तरह से मार्किंग लगाइए। ये मार्किंग लगाने से पहले आपको देखना है कि डीप कितना है हमारा। अगर डीप ज्यादा है तो आप क्या करो, यहां से मिनिमम 1.25 इंची जैसा मार्किंग आगे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी जितना ये शोल्डर रखे हो उतना यहाँ पे आना चाहिए रेडी। अब ये मार्किंग को इस तरह से लगा लेना है। अब इसको यहाँ से स्ट्रेट कीजिए। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग एक लगाता हूं। उसके बाद ऐसा यहाँ पे रख के 5 इंची पे 5.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये वाला मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको इस तरह से मेजरमेंट कीजिए। तो डीप कितना है देख लीजिए एक बार। चलिए मैं 7.25 इंची पे मार्किंग लगाए, लेकिन अब एक बार मेजरमेंट भी कर लेना है, जब भी आपको आइडिया आएगा कंप्लीट। तो ये कमी है डीप, तो इसको और मैं कम करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए डीप जितना है उतना पे ही आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि डीप आपका रहेगा 6 इंची और आप लगा दोगे 7-8 इंची, तो ये गलत है, बाद में फिर सेट होगा नहीं। अब यहां से मैं बैक पल्ला को हटा देता हूँ। बैक पल्ला को हटा लेने के बाद अब इसको यहां से फर्स्ट मार्किंग चेस्ट पॉइंट लगाना है, जिसको कि देखिए, और यहाँ पे मिनिमम 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है और यहाँ 3.25 इंची पे लगाना है। अभी सेम फार्मूला आपको लग रहा है कि प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग हो रहा है, यही लगते होंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखोगे, जब भी आपको समझ में आएगा कि ये मधु वाला ब्लाउज कटिंग हुआ।
तो आप वीडियो में बने रहिए और परफेक्ट और कंप्लीट देखिए, ताकि कोई मुश्किल नहीं होगा और आसानी से आप भी इस तरह से ब्लाउज कटिंग कर लोगे। अब ये सेब ऐसा है तो मैंने ऐसा लगा दिया। अब मैं पहले इसको कटिंग करता हूं, और शोल्डर के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि शोल्डर मैंने कम किया हूं, तो आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए, कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं और आसानी से आपका ब्लाउज सेट हो जाएगा। अब इसको भी यहां से मैंने कट कर दिए। अब यहाँ पे एक नॉक्स लगाना है, नेक लाइन अभी। अब इसको यहाँ बैठा के एक मार्किन ऐसा लगाना है और एक मार्किन यहाँ 1.25 इंची पे लगाना है। उसके बाद एक मार्किन यहाँ पे लगाना है मिनिमम 3.25 इंची पे लगाना है। अब यहाँ से इस तरह से मेजरमेंट करना है। 4.25 इंची आ रहा है, यहाँ पे भी 4.6 इंची आ रहा है, और इधर से भी मेजरमेंट कर रहा हूँ सेम आ रहा है। तो अब इसको मैं यहाँ से सेब लगाऊंगा। तो सेम इसी तरह से सेब लगाइए जैसा कि मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा और कोई परेशानी नहीं होगा और आसानी से आपकी ब्लाउज कटिंग हो जाएगी बिल्कुल फिटिंग वाली। अब यहां से इसको भी इस तरह से रख लेना। ये रख लेने के बाद अब मैं इसको इस तरह से, कितना इंची पे है ये, मिनिमम मैं 6.25 से 6.5 इंची पे ये मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद, ये स्ट्रेट हो जाने के बाद यहां से अपर चेस्ट है 35, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। आर्मोल के लिए इस तरह से शेप लगाना है। अब यहां से इस तरह से चेक कीजिए कितना है ये। इधर मार्जिन मैंने छोड़ दिया, 3.25 इंची आ रहा है। 3.25 इंची को यहाँ पे रखेंगे। वेस्ट कितना है 28 इंची, उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद इस तरह से एक मार्किंग स्ट्रेट करना है। अब ये मार्किंग स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ेगा, तो बैक पल्ला उठाना है और यहाँ पे ऐसा रखना है। उसके बाद फिर ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से मैंने इस तरह से इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारा साइड वाला भी प्रिंसेस कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग हो गया। अब इसको यहाँ से मैंने इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जो मैं आपको मधु वाला ब्लाउज के बारे में जो बताऊंगा, तो वो आपको ध्यान से देखना है और कंप्लीट देखना है। और अभी तक अगर आप लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। आपको मैं क्या बोला हूँ, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखिए, जब भी आपको बहुत ऐसा है जो कि क्लियर आप समझ जाओगे। तो अब यहाँ पे मैंने पहले हाला को कटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि हाला कटिंग करने से होता यह है कि जब मैं प्रिंसेस वाला पार्ट को इस तरह से बैठाएंगे, जैसा कि ये ऐसा जाएगा मधु वाला ब्लाउज कटिंग करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले क्या हाला आप कटिंग कर लीजिए। तो हाला कटिंग कैसे करना है वो देख लीजिए। अभी तो मैं अंदाजा मार्किंग लगाए, लेकिन आपको सेम ऐसा ही लगाना है जैसा मैंने लगाया। 1.25 इंची पे यहाँ मार्किंग लगा के इस तरह से शेप लगाया हूँ। सेम आप भी इसी तरह से लगाइए, कोई मुश्किल नहीं होगा कहीं से भी, और इस तरह से आपका ये रेडी हो जाएगा। अब यहाँ तक तो मार्किंग लग गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से एक बार मैं मधु वाला शेप लगाने के लिए बता देता हूँ। तो ये जो है इस तरह से जाएगा। देखिए आप यहाँ से इस तरह से मार्किंग लगाइए, ऐसा आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब इधर से आप यहाँ से स्ट्रेट अगर रख रहे हो तो ऐसा रखिए। ऐसा कहाँ पे आ गया, कितना इंची पे, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो मिनिमम ये 2.5 इंची पे है, तो और थोड़ा सा ऊपर करता हूँ 3.25 इंची पे, और यहाँ पे 3 इंच, यहाँ भी 3.25 इंची ये आना चाहिए स्ट्रेट में, और इधर भी 3.25 इंची आना चाहिए। इस तरह से आ गया। अब इसको यहाँ से शेप लगाना है ऐसा। देखना ये बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट सेट हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये मैंने मार्किंग तो अभी लगाया हूं, लेकिन अभी इसको कट नहीं करूंगा, और कटिंग करते इसको कैसे सेटिंग है वो मैं बता रहा हूं आपको क्लियर। वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो में देखिए, जब ही आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए यहां तक तो मैंने आपको बताया, अभी इसको कुछ करना नहीं, रहने दो। अब इसको मैं पहले साइड में रखता हूं। उससे पहले कि मैं आपको बाजू कटिंग करने बता देता हूं, क्योंकि ये शोल्डर प्लेट वाला बाजू है। और अब देखिए शोल्डर प्लेट वाला बाजू कटिंग करने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। फर्स्ट आपका लंबाई जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाना है, टेप को उल्टा कर लेना है, यहाँ पे 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये 2 मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लीजिए कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर आर्मोल
आर्मूल है 16.5 इंची, तो यहाँ पे मैंने 7.25 इंची पे रख के ऐसा चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ 8.25 इंची आ रहा है, तो हो जा रहा है 16.5 इंची, और लूजिंग है 10.5 इंची, तो यहाँ से 10.5 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगा लेना। अब ये वाला शेप भी कुछ इस तरह से लगा लीजिए। देखिए ये तो इस तरह से शेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब शोल्डर प्लेट वाला आप बाजू कटिंग कर रहे हो, तो फर्स्ट आपको एल्बो बाजू जैसा कटिंग करते हो वैसा कर लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपको 2.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, 3.5 इंची पे और 3 इंची पे। अगर आपको ज्यादा प्लेट चाहिए तो 3 इंची पे लगाइए, 3.5 पे भी लगाइए, जितना ज्यादा चाहिए उतना ऊपर जाइए। अगर आपको मीडियम चाहिए तो आप और नीचे आ सकते हो इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमको मीडियम चाहिए, तो मैं ये वाला मार्किंग 2.5 इंची वाला मार्किंग को यहां से स्ट्रेट कर लेता हूं। ये मार्किंग स्ट्रेट कर लेने के बाद अब यहां से मैंने इस तरह से शेप लगा रहा हूं। देखिए अगर आप शोल्डर प्लेट वाला बाजू कटिंग कर रहे हो, सेम इसी तरह से कीजिए, कभी भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मीडियम कटिंग करते हो, बहुत मेंबर्स क्या करते हैं, यही मार्किंग को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद यहाँ प्लेट लगाते हैं, तो वो तरीका तो बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये बाजू की कटिंग का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो उसके बारे में भी जरूर बताइए। तो ये अब यहां से इसको इस तरह से मिनिमम देखिए 1/2 इंची जैसा ही कटिंग करना, 1/2 इंची से भी कम होगा तो चलेगा, ज्यादा कटिंग करना नहीं है, क्योंकि अपन शोल्डर प्लेट वाला ये बाजू कटिंग का तरीका बताया, ठीक है। तो ये बाजू कटिंग का फॉर्मूला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब देखिए यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं मधु वाला ब्लाउज की कटिंग, ठीक है। तो आपको ये मार्किंग इस तरह से ही लगाना है, जैसा मैं लगाने बता रहा हूं सेम इसी तरह से आपको रखना है, और आपको मार्किंग ये वाला चेक करना है, ये ठीक है। यहां से इस तरह से रख लेना है, उसके बाद फिर एक मार्किंग यहां से स्ट्रेट इस तरह से रखिए। देखिए ये मैंने इस तरह से रखे ऐसा, उसके बाद यहां से थोड़ा सा सेव कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बैग वाला पार्ट मिलना चाहिए कंप्लीट जब आप अटैच करोगे उस टाइम में। तो इसको इस तरह से मैंने रखे, उसके बाद इसको भी यहां से ऐसा रख लेता हूं, जैसा कि देखिए बिल्कुल आसान तरीका और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं। अगर आप चाहोगे इस तरह से आसानी से आप कटिंग कर लोगे, कोई मुश्किल होगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने कितना एक दूसरे को बैक फ्रंट, ये प्रिंसेस और ये फ्रंट वाला सेंटर वाला पार्ट को इस तरह से रखे, उसके बाद ऐसा मार्किंग लगा लिया हूं मैंने। यहाँ पे ये हमारा मार्किंग आ रहा है। अब मैं एक बार देखता हूँ बैक पल्ला कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारा थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर लेना है ऐसा, ओके। ये मार्किंग हो जाने के बाद यहां से आ गया। अब आपको ये मार्किंग देखना है, ये मार्किंग नहीं, क्योंकि बैग में ये टक से लगेगा, फ्रंट में नहीं लगेगा। तो इसको इस तरह से यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे एक मार्किंग लगाइए, एक मार्किंग यहाँ लगा लीजिए। उसके बाद इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। चलिए ये मार्किंग हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट, और ये फ्रंट वाला पार्ट भी यहाँ से ये हमारा इस तरह से हो गया, ठीक है। ये मार्किंग यहां तक हो जाने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं, देखना बिल्कुल नए से नए कारीगर, नए से नए मेंबर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप कटिंग कर लोगे इस तरह से अगर आप करना चाहे तो। देख सकते हो ये मार्किंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। अब यहां से देखिए इस तरह से ऐसा, अब यहां पे आप व्हील मार्क इस तरह से लगा लीजिए। अब एक जो है आपको जो सिलाई करने के टाइम में प्रॉब्लम होगा, उस टाइम में मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, तो ये वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहां से थोड़ा सा नीचे कीजिए। अब आपका सवाल होगा कि आर्मोल बड़ा होगा, तो बिल्कुल आर्मोल बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आर्मोल स्टार्टिंग में भी रखे थे, जितना उतना ही आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए बिल्कुल आ रहा है ना, 16.5 इंच है, तो यहाँ से भी 16.5 इंची पे सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला ब्लाउज कटिंग के आइडिया आपको कंप्लीट और परफेक्ट आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से
मार्किन लगा के कटिंग करना है। और ये मार्किन अगर आप लगाने के लिए सीख लोगे तो 100% आपका ये कंप्लीट और परफेक्ट होगा। और एक बात, थोड़ा सा इसको मैं और कम करने बताता हूं, अभी देखना, क्योंकि बहुत मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम होते हैं कि यहां से ये वाला पार्ट पे अगर आप कटिंग कर देते हो, जैसा कि ये मैंने व्हील मार्क लगा दिए, अब आपको इसको कटिंग करना है, ठीक है। तो चलिए मैंने पहले उसको हटा देता हूँ साइड में, और यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग लगाए। अगर आप सोच रहे हो ये मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर देंगे हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि आपका नेक लाइन बड़ा हो जाएगा, यहां से फिर रेडी होगा। तो आपको यहाँ करना क्या है वो आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर वाकई में आपको इंटरेस्ट है सिलाई काम सीखने से, तो 100% आप सीख लोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको कटिंग सीखने से, ठीक है। और एक बात कि यहां से मैंने इसको थोड़ा और कम करूंगा लेंथ, अब क्यों करेंगे वो भी समझा देता हूं मैं, एक एक करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपसे कोई मिस्टेक होगा नहीं। तो यहां से होता यह है कि जैसा ये प्रिंसेस हमारा अटैच होगा तो इस तरह से ऊपर साइड खिंचाएगा, आप देख सकते हो, यहां से ऊपर साइड, क्योंकि यहाँ पे कप्स लगेगा और ये वाला पार्ट में कुछ भी नहीं लगेगा, तो ये ऊपर यहां से खिंचाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा यहां से कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड लगाने में मुश्किल हो रहे थे, इसीलिए मैंने यहां से इस तरह से मार्किंग लगा रहा हूं। तो आप तो क्लियर आप समझ गए होंगे कि क्या मैं बताने के लिए चाह रहा हूं और क्या बताए, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप सभी क्या क्या सीखना चाहते हो, ठीक है। अगर और एक बार चलिए मैं आपको बता देता हूँ लाइव वाला वीडियो भी और हर एक वीडियो, ताकि आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो कभी भी, ठीक है। तो आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिए और परफेक्ट देखिए। जैसा कि ये वीडियो में मैंने क्या बताया, प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग में अगर थोड़ा भी आपका मुश्किल हो रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद नहीं होगा। चलिए यहां से मैंने लोगों के ऊपर क्लिक किया। अगर आप ब्लाउज कटिंग, टॉप कटिंग ये सभी सीखना चाहते हो तो एक एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लाइव वीडियो। तो कटिंग से लेके सिलाई तक मैंने पूरा बता रखा हूं ये सभी में, तो आप कुछ भी आप ढूंढ सकते हो कंप्लीट और परफेक्ट। सबसे बड़ा सवाल हमारा ये था कि आपको ये निकालने के लिए आना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसा हमारे माँ बहन है जो कि उनको आता नहीं है निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसा कि ये हमारा लोगो है, आप देख सकते हो, ये वाला बटन से दबाना है। जैसा कि आप यूट्यूब में आ गए हो, अब ये वाला बटन दबाना है, इसको दबाओगे तो यहाँ पे जो हमारे को सब्सक्राइब करके रखे हो यहाँ पे आ गया। अब इसको एक बार क्लिक कीजिए तो ये वाला हमारा वीडियो आया। ये वाला भी हमारा चैनल है यूट्यूब टेलर मास्टर, ये वाला भी हमारा चैनल है। तो आप इस तरह से भी प्रिंसेस में कटिंग देख सकते हो। प्रिंसेस में बेल्ट वाला ब्लाउज, ये बेल्ट वाला ब्लाउज, ये देखिए कैसा डिजाइन वाला ब्लाउज है, ये भी देखिए, ये भी देखिए। तो हर कटिंग आपको मिल जाएगा। तो प्लीज इसी तरह से आप हर एक वीडियो आपकी पसंद के हिसाब से वीडियो देख सकते हो। हमारे चैनल पे बिल्कुल कंप्लीट 2100 से 2200 वीडियो है हमारे चैनल पे, कोई भी वीडियो आप देखिए आपके लिए काम करेगा। तो अब मैं क्या बता रहे थे आपको, ये वाला पार्ट को जो कटिंग करना है तो कुछ इस तरह से करना है। देखिए यहां से करना है, ठीक है, इस तरह से। ये जो मैं मार्किंग लगा रहा हूं, ये मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करूंगा मैं, और ये मिस्टेक आपको करना नहीं है। अगर आप मिस्टेक ये वाला कर दोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाद में, आपको बड़ा क्या होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपका सेट होगा नहीं ब्लाउज में। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। वो मैंने रेडी मार्किंग लगाए, उसके बाद फिर यहां से मैंने इसको कटिंग करके निकाल लेता हूं, ठीक है। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए। आपकी ब्लाउज, मधु वाला ब्लाउज, जो ब्लाउज सभी साची इसको जो आप बोलते हो, आपके हिसाब से कटिंग होके रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बार पूरा मेजरमेंट टोटल करके बता देता हूं। अगर आप इसमें कप से डालना चाह रहे तो कप से डालिए, अगर आप कप से नहीं डालना चाह रहे तो आप मत डालिए, लेकिन कप से डालना चाहिए। इस तरह से ब्लाउज में जब भी सही और फिनिशिंग दिखेगा तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कप्स के लिए भी कटिंग कर लेता हूं। और अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कंप्लीट आप वीडियो देख लिए होंगे तो आपको 100% समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है।
देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको भी यहाँ से एक नॉक्स यहाँ लगाना है और एक नॉक्स इस तरह से आपको कटिंग करके निकाल लेना है। अब मैं आपको एक बार मेजरमेंट पहले इसको करता हूँ, देखता हूँ कि ये कंप्लीट आया या नहीं आया। ठीक है, तो आपको यहाँ से मेजरमेंट कैसे करना है, इस तरह से। कितना आ रहा है ये 9.25 इंची और यहाँ पे कितना आ रहा है 25। टोटल कितना आ रहा है, इसमें तो 100% फ्लैट होता होगा जैसा ये कटिंग है, ये हमारा कटिंग नहीं होता ऐसा। 35 है मिडल चेस्ट भी, अपर चेस्ट भी। अब इसमें मैं देखता हूँ ये आना चाहिए मिनिमम 1 इंची बढ़ के, क्योंकि इसमें कप्स लगेगा इसीलिए मैंने 1 इंची बढ़ के ये रहना चाहिए। ठीक है, अब यहां से इस तरह से चेक करना है। ये तो हमारा, पहले आपको क्या करना है, बैक पल्ला देखना है। बैक पल्ला कहां पे मेजरमेंट करना है, यहाँ पे। कितना आ रहा है ये 8.5 इंची, 8.5 इंची आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने 8.5 इंची को ऐसा रख के देख रहा हूं, बिल्कुल ये 36 है। और मैं स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये 36 आना चाहिए, जब ही ये हमारा ब्लाउज सेट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से ये ब्लाउज कटिंग करे हैं। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आज की कटिंग आप सभी को कैसा लगा। तो नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलता हूं फिर अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।